कि सरल रेखा में कल हमने 4 पॉइंट लिखवाया था, जिसमें 3 हमने क्लियर कर दिया था विथ एग्जाम्पल। चौथा पॉइंट ये है कि अगर कोई हमारे पास सरल रेखा दिया गया है तो उसके लंब रेखा का समीकरण हम कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान देना। सरल रेखा ax प्लस dy प्लस c बराबर 0 के लंबवत रेखा का समीकरण जो बिंदु x1, y1 से जाता है। जरा ध्यान देना, इसका मतलब क्या है। जैसे एक मान लीजिए हमारे पास रेखा L है जिसका समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर। अब इसके लंब रेखा बहुत सारी होंगी, अनंत रेखाएं, अनंत बिंदु तो अनंत रेखाएं लंबवत होंगी, लेकिन हमको उस रेखा के बारे में बताना है जो x1, y1 से जाता हो। समझ रहे बात? मतलब हमको इस रेखा के लंब रेखा का समीकरण बताना है। यह है लंब रेखा, इसका समीकरण बताना है। रेखाएं तो बहुत हैं, लेकिन हमको रेखा बताने के लिए क्या चाहिए? 2 चीज चाहिए। एक तो जिस रेखा की बात कर रहा है उसका समीकरण हमको चाहिए, और दूसरा जिस लंब रेखा को बताना है उस पर स्थित एक बिंदु चाहिए। जब तक वो बिंदु नहीं पता रहेगा हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी रेखा पर अनंत लंब रेखाएं होती हैं। तो हमको वो लंब रेखा बताना है जो x1, y1 से होकर जा रहा हो। तो समीकरण क्या होता है बेटा? समीकरण इसका होता है, ध्यान देंगे कैसे लिखा जाता है, bx माइनस ay बराबर bx1 माइनस ay1। ये समीकरण होगा। मतलब हमको रेखा अगर दिया जाए तो रेखा के लंब रेखा का समीकरण हम बता सकते हैं, बस ये फार्मूला हमको पता रहे बस। bx माइनस ay बराबर में bx1 माइनस ay। क्लियर? बस इतना याद रहे। हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का पहला सवाल लगाएंगे, जरा ध्यान देंगे। पहला सवाल दिया है बेटा, निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंताखंड रूप में रूपांतरित कीजिए। ढाल अंताखंड, तो ढाल अंताखंड क्या होता है बेटा? y बराबर mx प्लस c। इसी रूप में हमको ढालना है सबको। क्यों? क्योंकि इसमें यम जो होता है वो क्या होता है बेटा? ढाल। और c क्या होता है बेटा? अंतःखंड। तो इसीलिए इसको कहा जाता है ढाल अंतःखंड। तो दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और उनके ढाल और y अंतःखंड को ज्ञात कीजिए। अब इसमें मान लीजिए पहला सवाल है, दिया है x प्लस 7y बराबर 0। हर सवाल में आपको पहले मानक रूप में लिखना है, y बराबर mx प्लस c में लिखना है, और साथ ही साथ यम बताना है और c बताना है। c का मतलब y अक्ष पर कटा अंतःखंड। ये जो होता है बेटा, ये y अक्ष पर अंतःखंड होता है। अब हमको बताना है, तो कैसे बताएंगे? पहली चीज y हमको लेफ्ट में चाहिए, तो y लेफ्ट में चाहिए तो 7y इधर रखो, x उधर ले जाओगे तो माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको y करें तो हो जाएगा माइनस 1/7x। बोलो, अब देखो y बराबर यम x, c है नहीं, तो इसमें हम लोग बना लेंगे 0। अब यही वो रूप है इस रेखा का ढाल और अंतःखंड रूप समीकरण यही है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि यम बताओ कितना, तो x के बगल वाला क्या होता है? यम, तो -1/7। और c कितना बेटा? 0। आंसर हो। इतना ही करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बस इतना ही करना है। एक सवाल और देखिए, आपका दिमाग और स्पष्ट रूप से समझ जाएगा। 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू, अंतःखंड और ढाल रूप में ढालना है तो पहले क्या चाहिए? y लेफ्ट में, तो y यहाँ पे है, y को लेफ्ट में छोड़ो, बाकी सबको उधर ले जाओ, इस तरह हो जाएगा। अब y अकेला चाहिए तो 3 का ट्रांसफर कर दो, तो -6x प्लस 5/3। 3 को अलग अलग करो, तो y बराबर -6x/3 अब 5/3। अब 3 से इसको काट दो तो कितना आएगा? 2। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू -2x प्लस 5/3। 5/3। अब आपसे कोई कह दे कि इसको रूप में लिखो, तो ये हो गया इसका रूप। अब कोई कह दे ढाल बताओ, तो x के बगल वाला ढाल
अंतःखंड बताओ 5/3। बोलो समझ में आया? बोलो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके तीसरे सवाल। तीसरा दिया है y = 0। y = अजब, ना तो इसमें m है ना तो इसमें c है, तो हम लोग क्या करें बेटा? y = 0x + 0। बोलो y = 0x + 0 अगर लिख दें तब भी तो कोई अंतर। अब अगर कोई पूछे कि रूप में बताओ, तो ये हो गया इसका रूप। m कितना? 0, c कितना? 0 हो गया आंसर। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए। तो अंतःखंड रूप क्या होता है? x/a y/b बराबर में 1, जहां पे a क्या होता है बेटा? x अक्ष पर अंतःखंड, x अक्ष पर अंतःखंड। b क्या होता है? y अक्ष पर अंतःखंड, y अक्ष पर अंतःखंड। यही तो होता है। अब यहां पे देखो और कह रहा है अक्षों पर इनके द्वारा काटे गए अंतःखंड बताओ। तो यही a और b जो होगा यही आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें भी 3 आंसर लिखना है। एक तो उसको उस रूप में लिखना है, लिख देंगे, और उसके बाद में a और b भी डिक्लेयर करना है। a क्या होगा? x अक्ष पर, b क्या होगा? y अक्ष पर। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या कहता है। पहला सवाल दिया है 3x + 2y - 12 = 0। यही है ना? तो सबसे पहले हमें इस रूप में लाना है। तो सबसे पहले अचर संख्या जो है -12 उसको उधर ले गए। उसके बाद रूप में देखो राइट में 1 चाहिए, तो 1 कब मिलेगा? जब 12 से भाग होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? 12 से भाग दे देंगे दोनों पक्षों में। तो यहाँ 12 से भाग दे देंगे और यहाँ 12 से भाग दे देंगे। तब 12 एकम 12 और ये हो जाएगा 3x/12 और 2y/12, मतलब दोनों को तोड़ देंगे। अब आप देखो तो 3 चौका और 2 छक, x/4 y/6 = 1। ये बेटा आंसर होगा। अब कह रहा है x अक्ष पर कटा अंतःखंड बताओ और y अक्ष पर। तो x अक्ष पर कटा अंतःखंड मतलब a, y अक्ष पर कटा अंतःखंड मतलब b। तो a कितना? 4 और b कितना? 6। आंसर समझ में आया? बोलो। एकदम आसान है, रूप पता है तो फटाक से आप लिख ले जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़े? नोट करना है कि बढ़े आगे? हैं? आगे बढ़े? आसान है, कुछ उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। चलिए देखते हैं अगला। दूसरे का दूसरा अंतःखंड रूप में इसको भी बदलना है। 4x माइनस में दिया है 3y = 6। तो पहला काम क्या? यहाँ पे 1 बनाना। तो कैसे होगा? 6 से भाग दे दीजिए भाई। 6 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 4x/6 - 3y/6 और 6/6। ये कट के 1 हो गया। आपको भी पता है कि यहाँ पे प्लस चाहिए और यहाँ है क्या? माइनस। तो हम लोग क्या करते हैं, जरा ध्यान देना, इसको काट दो। 2 दूना 2 तिया और 3 एकम 3 दूना। ये 2 नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा x अपान, ये नीचे लाओगे तो x/3/2। हम चाहें तो इस 2 को उठा के फिर यहाँ कर सकते हैं, लेकिन हमको नीचे चाहिए, बगल में नहीं। और यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे और इसको लिख देंगे y/-2। ये दोनों गुणा करेंगे तो फिर माइनस हो जाएंगे। हम अपना मतलब निकाल रहे हैं बस। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। ये हमारा आंसर होगा। और कहेगा अंतःखंड बताओ तो a बराबर हो जाएगा 3/2 अब b बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा, इसका थर्ड पार्ट देखिए, दिया है 3y अब +2 = 0। ठीक है, 3y +2 = 0। तो पहला काम क्या करेंगे? 3y बराबर में -2। ठीक है, अब -2 की जगह क्या चाहिए? 1 चाहिए। और यहाँ पे x वाला भी पार्ट नहीं है तो हम लोग यहाँ पे x वाला पार्ट बना लेते हैं। 0x, क्या बनाएंगे? 0x। अब प्लस में कितना? 3y बराबर में -2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो तो ये आपका हो जाएगा -2 से भाग,
-2 से भाग दे देंगे तो 0x बटे में -2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 3y बाई -2, और ये -2 बाई -2, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया, इसको नीचे लाओ, और ये 0 है ना, और ये कितना है -2 है, तो -2 है, और आप जानते हैं कि ये वाला पार्ट है नहीं, जीरो से गुणा करेंगे, जीरो से भाग देंगे, विलुप्त हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई अंताखंड नहीं बन रहा है, कोई अंताखंड नहीं बन रहा, इसका कोई मतलब है नहीं है, केवल इसी का मतलब है हमको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0x बाई -2, और यहाँ पे y बाई -2/3, और बराबर में 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब a बराबर b बराबर, a आप 0 नहीं ले सकते, 0 ले लेंगे, नहीं ले पाएंगे, 0 तो नहीं ले सकते, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 1 बना लेते हैं, क्योंकि 0 लोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसका पार्ट ही मत लिखिए, खाली इसी को लिख दीजिए, ये हो जाएगा इसका आंसर। आंसर एक बार चेक कर लो क्या दिया है, कितना दिया है, यही केवल ना, तो इसको ऐसे लिख दिया y अपान -2/3 इक्वल टू, ठीक है, यही आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा बिंदु एक दिया है, बिंदु दिया है बेटा, क्या दिया है बिंदु -1, बहुत बढ़िया, और फिर दिया है रेखा, रेखा दिया है बेटा 12 ब्रैकेट में x + 6, और फिर दिया है इक्वल टू में 5y - 2, ठीक है। अब कह रहा है कि इस बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात करो। तो पहला फार्मूला कल हमने जो सिखाया था कि बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की माप ज्ञात करना, लेकिन ये रेखा दिख नहीं रहा है ना, ये व्यापक रूप में इसको लेना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे भाई, 12 अंदर ले जाओ, 12x, 12 × 6 = 72, 5y, बोलो बेटा, और फिर माइनस में 10, सबको इधर ले आओ, तो हो जाएगा 12x - 5y + 72 + 10 = 0, तो हो जाएगा 12x - 5y + 82 = 0। ये है रेखा और ये क्या है बिंदु। तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी का फार्मूला कल आपको बताए थे, ax1 by1 c, अब बटे में √a² + तो यही फार्मूला लगा दो जरा। तो a मॉड लगाओ, a की जगह कौन 12, x1 की जगह पे कौन -1, b की जगह पे कौन -5, y1 की जगह पे कौन 1 + c की जगह पे 82, अब बटे में √a² मतलब 12 का स्क्वायर, b² मतलब -5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 × 1 = -12, और ये हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा 82। अब बटे में देखो 12 × 144, 5 × 5 = 25, तो ये आपका हो जाएगा 82 - 17, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 169, कितना हो जाएगा 169। तो 82 में से 17 घटा देंगे 65, मॉड के बाहर ले आओ 65, और इसको आप जानते हैं 13 5 तो यह आ जाएगा 5 इकाई। आंसर कितना आ जाएगा बेटा 5 इकाई, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। कह रहा है x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जिसकी रेखा से दूरियां 4 इकाई है। ध्यान से देखो, ये हमारे पास x अक्ष, y अक्ष और रेखा दिया है x/3 y/4 = में 1। तो रेखा कुछ इस तरह से होगा, जिसका रेखा समीकरण दिया है x/3 y/4 = 1। ध्यान देना, x/3 का मतलब ये 3, y/4 का मतलब ये 4, अभी तो इस रेखा का समीकरण ये बना है, अंतःखंड रूप से है। और कह रहा है कि उस बिंदु से जो x अक्ष पर बिंदु है उससे इसकी दूरी जो दिया गया है वो 4 दिया गया, 4 इकाई। तो मान लीजिए कि यहीं पे कहीं पॉइंट है और इससे इसकी दूरी कितना दिया है 4। अब ये पॉइंट हमको बताना है, तो बताओ ये पॉइंट कितना होगा। x अक्ष पर कोई बिंदु अगर रहता है तो उसका y जो कोटि होता है वो 0 होता है,
तो हम मान लेंगे कि वो बिंदु है x कामा, ध्यान देंगे, माना अभीष्ट बिंदु क्या है, x कामा 0 है। x अक्ष पर कोई भी बिंदु रहता है तो कोटि 0 होता है। भुज हमको पता नहीं है तो भुज को x मान लिया, तो x कामा 0 ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, बहुत बढ़िया, बिंदु हो गया। अब इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की माप 4 दिया, 4 इकाई, तो 4 दिया है, रेखा दिया है, बिंदु नहीं पता है, तो वही x मिल जाए तो आंसर पता चल जाए। तो पहले रेखा देखो ना, रेखा क्या दिया है, x/3 y/4 = 1। तो एलसीएम लेके व्यापक रूप में लाओ, तो 4 दिया, तो 4x 3y = में 12 उधर ले जाओ, तो 4x + 3y = 12, 12 इधर लाओ तो हो जाएगा 4x + 3y - 12 = ध्यान देंगे इस बिंदु से इस पर रेखा जो दूरी है वो 4 दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या दिया है, दूरी कितना दिया है, 4, d बराबर दे दिया 4। फार्मूला लगाओ, फार्मूला क्या है, ax1 मॉड में a कितना 4, x1 कितना x, b कितना 3, y1 कितना 0 + c -12, अब बटे में √ a² + b², 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बराबर कितना, बराबर में 4। ठीक है, अब इसी को सरल करना है, इसी को सरल करके जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए तो इसके आगे का पार्ट देखते हैं। अब इसके आगे देखिएगा, ये मॉड में है बेटा, तो मॉड में है तो मॉड में हो जाएगा 4x, ठीक है, और ये कितना -12, क्यों, क्योंकि ये तो बेचारा 0 हो गया। अब बटे में आ जाओ, √ में 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, और इधर बेटा कितना 4। अभी हो जाएगा मॉड 4x - 12, और ये हो जाएगा 16 9 25 काटा पीटी 5, ये हो जाएगा 4, 5 इधर भेज दो, तो मॉड में 4x - 12 मॉड, और ये कितना हो जाएगा, मॉड लगने का मतलब है ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है, मॉड लगने का मतलब है कि +20 आया, इसका मतलब 4x - 12 का मान +20 भी हो सकता है और -20 भी हो सकता है। बोलो भाई, मॉड के अंदर -20 होता तब भी 20 आएगा, अब मॉड के अंदर +20 होता तब भी 20 आता। इसका मतलब 4x - 12 -20 भी हो सकता है, अब 4x - 12 +20 भी हो सकता है, तभी तो मॉड से निकल करके +20 आया है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, अतः 4x - 12 = +-20, +20 भी हो सकता है और -20। अब हम लोग पहले लेते हैं प्लस लेने पर, तो प्लस ले लेंगे तो 4x - 12 = 20, तो इधर भेजो तो 4x = 32, 20 12 32, तो x बराबर, इसका मतलब एक बिंदु है 8,0, x, 0 मतलब 8,0। अब माइनस ले लो, माइनस लेने पर, माइनस लोगे तो हो जाएगा 4x - 12 = -20, तो 4x = -20 + 12, तो 4x = हो जाएगा -8। बोलो, तो x = कितना, -2, तब बिंदु कितना हो जाएगा भाई, -2,0। दो बिंदु ऐसे होंगे, तब आंसर आ जाएगा इसका 8,0 -2, ये इसका हो गया आंसर, चौथे प्रश्न का उत्तर। और चौथा प्रश्न इसी तरह से आप लगा पाएंगे। ठीक है, बस आज इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।